उपचुनाव के इस क्षेत्र में जहां पर उपचुनाव हो रही है और कहीं न कहीं जेल कैंप भी पूरे ऊर्जा और उत्साह के साथ मैदान पर उतरा है। तमाम से पहुंची हुई हैं आदिवासी नेत्री और जेल कैंप की फिलहाल हम लोग वार्ता करेंगे। क्यों क्या कहेंगे इस बार घाटशिला उपचुनाव में सभी ऊर्जा लगा रहे हैं जेल कैंप में, क्या कुछ इस बार? देखिए, घाटशिला वो भूमि है ना, सिर्फ चट्टान और यहाँ के पेड़ पौधों की नहीं। घाटशिला का मतलब है कि स्वर्णरेखा नदी का घाट और जो शिला है और जो निरंतर नदी बहते रहती है। आज हम लोग घाटशिला के ही अनुमंडल कार्यालय में उपस्थित हैं और घाटशिला में ही ये संदेश छिपा हुआ है कि आपको कठिनाइयों के साथ में डटे रहिए चट्टानों की तरह, क्योंकि शिला पत्थर को बोलते हैं। और स्वर्णरेखा नदी जिस तरह से बहती है, यानी आप आगे निरंतर बढ़ने का प्रयास करते रहिए। तो यहाँ पे अभी तक जिस तरह के राजनीतिक पार्टी रहे हैं और हमारा सरकार जिस तरह झारखंड में रहा है, बीजेपी और जेएमएम का सरकार रहा है, और झारखंड की राजनीति कहीं न कहीं दिल्ली का इशारों से पहले चलती थी, या तो फिर रांची के बंद कमरे में रणनीति तैयार किया जाता था। लेकिन अब वो रणनीति और दिल्ली का इशारा को यहाँ के जनता समझ चुके हैं। अब जो है कि जनता की जो जन चौपाल गाँव में लगती है, जन संबोधन के माध्यम से लोग अपनी समस्या को देखते हुए जो हमारी समस्या को विधानसभा में बखूबी से जो रखेंगे, उनके पक्ष में मतदान करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, हमारे झारखंड में अभी वर्तमान अगुआ सरकार चल रही है, जो दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी के सुपुत्र हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। लेकिन उनका जो विचार था, माननीय हमारे स्वर्गीय दिसुम गुरु शिबू सोरेन, उनका विचार और जेएमएम का विचार जो है कि सिर्फ भाषण में देखने को मिलता है, नीति में नहीं, भाषणों में देखने को मिलता है। क्योंकि वो जब कहते थे इस डुगडुगी बजाओ धान काटो, लेकिन नगरी में कहाँ देखने को मिला? नगरी में खेती जमीन को रिंस्टू बनाने का काम कर रहे हैं, यानी उनका ही पुत्र जो उनका उत्तराधिकारी है, वही उनका विचार का हनन कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अगर हम लोग बार बार सत्ता में और मंत्री बना के रखेंगे, तो कहीं ना कहीं ये आदिवासियत की जो अस्तित्व है, उनके साथ ये लोग खिलवाड़ करने का काम करेंगे। क्या कहेंगे, जेएमएम के मुद्दे केवल बैनर और पोस्टर में ही रह जाते हैं? जी, वही रह जाता है। इसलिए जो है कि यहाँ के बेरोजगार युवाओं का, यहाँ के विस्थापित लोगों का, यहाँ के स्थानीय लोगों का मांग है कि हमारी जो मुद्दा है, जो अधूरी सड़कें हैं, यहाँ शिक्षा व्यवस्था से दूर है, ये सब का जो है कि विकास हो और राज परिवार से, यानी सत्ताधारी छोड़ करके सामान्य परिवार के बेटा जो है कि विधानसभा के असेंबली के अंदर जाए और यहाँ के जन मुद्दों को विधानसभा के अंदर बखूबी पूर्वक रखें। इसीलिए जो है कि यहाँ के लोग भी हमारा प्रत्याशी रामदास मुर्मू जी के पक्ष में मतदान करेंगे। और एक सवाल रहेगा, जेल कैंप और जयराम के ऊपर सवाल उठाने वालों को क्या कहेंगे? देखिए, सवाल तो लोग करते रहते हैं, चाहे आप राजनीतिक में रहिए, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन लोगों का सवाल रहता है। उन सवालों का जवाब देना, जिस पक्ष में, जिस पद में है, चाहे जिस जगह पे है, उन सभी का जवाब देने का काम करेंगे। क्योंकि अभी जिस तरह झारखंड में जो गर्मा गर्मी माहौल चल रहा है, इस माहौल को गर्म करने में कहीं ना कहीं झारखंड की सरकार और केंद्र सरकार की अहम भूमिका है। अगर वो चाहते, आदिवासियत के हितैषी अपने आप को बोलते हैं, हम आदिवासी का बेटा है, तो एक लाइन में खड़ा होकर के बोले ना भाई कि हम आपके साथ हैं। जो इन लोगों का मांग है, ये कभी पूरा नहीं हो सकता है। जा करके हमारे आदिवासी का जो बेटा है, आदिवासी सरकार है, वो कहे, वो क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? जबकि उन्होंने 2019 में 42 विधायक मिलकर के शनागत करके प्रस्ताव को भेज दिया है। तो आप किसके पक्ष में हैं? आग लगाने का काम तो आप कर रहे हैं भाई। आप अगर शांत रहिएगा तो यहाँ के झारखंडी आदिवासी मूलवासी महतो कुर्मी लड़ते रहेंगे अपनी मांग को लेकर के। आप इस आग को शांत कर सकते हैं, अब जो भी बात है इस चीज को आप रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने शांत रखा है ताकि झारखंडी लोग कुर्मी आदिवासी लड़ते रहे और मेरा कार्यकाल बीतते रहे। हमको कोई सवाल ना करे कि आप क्या क्या काम कर रहे हैं, आप शिक्षा के स्तर में कितना काम कर रहे हैं, आप स्वास्थ्य के स्तर में कितना काम कर रहे हैं, यहाँ की जो बजट राशि किसी को दिया जाता है उस पर आप कितना काम कर रहे हैं, इस पर कोई सवाल ना करे। जैसे अभी ही कुछ दिन पहले देखें, जो गांधी विधायक जी हैं और हमारे झारखंड सरकार जी हैं, उन्होंने महिलाओं के खाता में पैसा देने का काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ दिन पूर्व जो है कि स्टूडेंट लोग अपना स्कॉलरशिप मांग करने के लिए हड़ताल में बैठे हुए थे कि हमारा पढ़ने लिखने का स्कॉलरशिप जो सरकार के माध्यम से दिया जाता था, वो चीज़ दिया जाए। उस पर सरकार मौन है और बिना काम के लोगों को देने का काम कर रहा है। तो पैसा लगाना ऐसा जगह पे कि उसका सदुपयोग हो सके। तो आपको अगर बच्चे मांग रहे हैं पढ़ाई लिखाई का खर्चा, तो आप उस जगह पे दीजिए ना भाई, उन लोगों को देने का काम नहीं कर रहे हैं। तो यही बात है कि यहाँ सरकार जो है कि कहाँ पे कितना देना है किसको,
ये ना करके किसी को सवाल ना किया जाए सरकार में, इसलिए सरकार मौन है। सरकार चाह रही है कि यहाँ के आदिवासी मूलवासी लड़ते रहे, 5 साल लड़ाई में बीत जाए और हम यहाँ के खनिज संपदा का सप्लाई जो है कि दूसरे देश में हम भेजते रहे। सरकार की यही मंशा है। लेकिन अब हमारे पार्टी के बहुत सारे लोग हैं और यहाँ के प्रत्याशी सभी को जा करके जनताओं के बीच में हमारी बात को और झारखंड में जो अभी चल रही है इस बात को जनता के बीच में रखेंगे, ताकि यहाँ की जनता अच्छी तरह से समझे और हमारे प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करे और हमारा प्रत्याशी रामदास मुर्मू जी यहाँ से विजय हो और झारखंड के जो असेंबली यहाँ के विधानसभा के अंदर जा करके यहाँ के मुद्दाओं को रखें। धन्यवाद आपके। तो क्या कहेंगे, जेल कैम्प अपने काम करके जवाब देंगे? देखिए, जेल कैम्प जो बोलती है अभी तक, तो अभी तक बहुत सारे पार्टी जो है कि केवल बोलते हैं, घोषणा पत्र में बड़े बड़े भाषण देते हैं। जैसे हमारे गांडे जो विधायक जी हैं, चुनाव के समय में चाहे लोकसभा चुनाव में हो, विधानसभा चुनाव में सभा में उनको देखे, हाँ सभी चीज को लेकर के उनको चुनाव के समय में देखते थे। चुनाव खत्म होने के बाद जैसे झारखंड सरकार बने उनके परिवार से कोई नहीं दिख रहे हैं, कोई भी नहीं। और हम लोग का यहाँ सभा वहाँ सभा, कहीं ना कहीं सभा चल ही रहा है। तो हम लोगों ने, हमारे माननीय विधायक जी जब जो देने का काम किए, एक बार टेबलेट बांटे, लैपटॉप बांटे, फिर अभी ओलंपियड बच्चे वाला उन लोगों का फीस देने का काम किया, यानी जो बोले वो चीज़ किए। और हम लोग सभा के माध्यम से बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा हमने काम किया। उन्होंने अभी तक कोई सही काम ही नहीं किया, इसलिए अपना उपलब्धि नहीं गिना रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं। तो जनता देख रही है ना भाई कि आपका सरकार बनाया हुआ इतना दिन हुआ, आप नहीं कर रहे हैं। बस वही चीज़ तो हम शुरुआती में बोले कि ऋषि गुरु शिबू सोरेन जी का जो विचारधारा है वो सिर्फ भाषण में देखने को मिलता है, नीति में नहीं मिलता है। इसीलिए जो है कि यहाँ की जनता अब जो अच्छे नीति लेकर के आए हैं उनका समर्थन करेंगे। जुड़ने के लिए धन्यवाद। विधि दमयंती मुंडा, जेल कैम्प की आदिवासी नेत्री। फिलहाल ये देख सकते हैं पूरे हुजूम के साथ जेल कैम्प अपने प्रत्याशी का नामांकन के लिए पहुँचा हुआ है। हम लोग वार्ता भी करेंगे। तो क्या कहेंगे, पूरा यहाँ पर देख सकते हैं, पहले तस्वीर आपको दिखाएंगे किस तरीके से जेल कैम्प अपने पूरे प्रत्याशियों के साथ यहाँ पर अपने प्रत्याशी रामदास मुर्मू के नॉमिनेशन में यहाँ पर एक हुजूम लेकर पहुँचा है। हम लोग प्रत्याशी से भी वार्ता करेंगे। फिलहाल देख सकते हैं यह अनुमंडल का क्षेत्र है जहाँ पर नॉमिनेशन किया जाएगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।